नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रायपुर की पुलिस परेड ग्राउंड में राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि 24 सालों के शानदार रिकॉर्ड के लिए जो है छत्तीसगढ़ में ये पहचान की जाती है। न केवल छत्तीसगढ़ पुलिस की वर्दी पर सजेगा, बल्कि हमारे जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, साहस और समर्पण का प्रतीक भी बनेगा। हमारा ध्येय वाक्य है परित्राणाय साधूनाम, अर्थात सत्पुरुषों के कल्याण की भावना छत्तीसगढ़ पुलिसिंग की उत्कृष्टता को दर्शाता है। माननीय गृह मंत्री जी, आज आपके हाथों से प्रदत्त यह सम्मान छत्तीसगढ़ के पुलिस बल को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन में साहस और दृढ़ता के साथ पिछले 1 साल में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई के कारण बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। 1 साल पहले यह कल्पना करना भी कठिन था कि छत्तीसगढ़ से माओवाद का पूरी तरह से खात्मा हो सकता है, लेकिन डबल इंजन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रभावी रणनीति ने इसे संभव कर दिखाया है। हमारे जवानों के साहस का जितना अभिनंदन किया जाए वो कम है। मैंने जवानों के साथ कैंप में रात गुजारी है, वे उत्साह से भरे हुए हैं। उनसे मिलकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम जिस समय सीमा में माओवाद के खात्मे के बारे में सोच रहे हैं, उससे भी कम समय में यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यह केवल गोली की जीत नहीं है, यह भरोसे की भी जीत है, जो हमारे जवानों की स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल की है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की भी बेहतर व्यवस्था और विशेष प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। राष्ट्रपति का निशान किसी भी सशस्त्र बल के लिए इसकी प्राप्ति होना एक बहुत बड़े गर्व का विषय होता है और छत्तीसगढ़ पुलिस के हर जवान को मैं एक और बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि 25 साल की अल्प अवधि में ही आपने राष्ट्रपति महोदय का विश्वास जीतकर इस सम्मान को प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त की है और एक सच अर्थ में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और देश भर के पुलिस बल के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से सम्मान का विषय है और मेरे लिए भी बहुत सम्मान का विषय है कि राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में आज मुझे अपने हाथों से छत्तीसगढ़ जैसी जांबाज पुलिस को राष्ट्रपति निशान का अलंकरण करने का मौका मिला है। मैं विगत 5 सालों से छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ नक्सलवाद के खात्मे के लिए संपर्क में रहा हूं और आपका जो जुनून है, आपका हौसला है, आपका वीरता और समर्पण है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारा छत्तीसगढ़ का पुलिस बल है। छत्तीसगढ़ ने जैसे ही अपने निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश किया, वैसे ही आपको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
अब आपको बता दें कि तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने जीपीएम जिला पहुंचकर छत्तीसगढ़ सरकार के अपने 1 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट जनता के सामने पेश की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की गारंटी को भी पूरा करने में फोकस किया गया है और इसी के साथ साथ उन्होंने जीपीएम जिले की बात करते हुए बताया कि पिछले जो है कांग्रेस सरकार में पेंड्रा बाईपास की स्वीकृति तो मिली लेकिन बजट नहीं दिया। और आज जब तक पत्रकार वार्ता में बैठा हूं तो मुझे ये कहने में बहुत खुशी भी हो रही है और मैं आपको आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि जीपीएम जिला खूबसूरती से भरा हुआ जिला है। जीपीएम जिले में प्रकृति ने जितना वरदान दिया है शायद और किसी जिले में नहीं होगा। यहाँ आने के बाद मां नर्मदा की पवित्रता की अनुभूति भी होती है। यहाँ के हर बैनर और पोस्टर और गाड़ियों में और होटलों में मां नर्मदा का नाम रहता है। इसलिए राजनांदगांव में कोई अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो उसके लिए भी मैं बात करूंगा। लेकिन अभी कलेक्टर जी ने बताया कि वहां एक कैंटीन प्रारंभ कर दिया गया है ताकि बाहर से आने वाले लोगों को उस कैंटीन में नाश्ता पानी मिले। बैगा कुटीर का भी एक इंतजाम वहां कर दिया गया है और होम स्टे को भी यहाँ बढ़ावा देने के लिए 2 होम स्टे हुआ ना 3 होम स्टे हुआ, उसमें 2 विदेशी लोग भी आकर के रुके। अगर हम अपने टूरिज्म को ही यहाँ खुद से अच्छे से बढ़ावा दे दें तो ये जिले में पर्यटक आएंगे और जब पर्यटक आएंगे तो यहाँ का व्यापार व्यवसाय सब कुछ होगा। लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है वो बनना बहुत जरूरी है। और वही छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बताते चले कि जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियां को जनता के सामने रखा। विधायक ने बताया कि पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास कर जनता ने सरकार बनाई जिसने अपने वादे पूरे करते हुए सुशासन और विकास की दिशा में नए आयाम स्थापित किए हैं। कल ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष पूरे हुए हैं और जनादेश पर्व के नाम से और सरकार ने इसको बनाने का निर्णय लिया है क्योंकि जनता के निर्देश, जनता के आदेश, प्रेम, स्नेह, उनके विश्वास के माध्यम से ये सरकार बनी है और उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, सभी मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। और 1 वर्ष में एक रोड मैप तैयार करके भारतीय जनता पार्टी ने जो वचन विधानसभा चुनाव के पूर्व जनता के मध्य जाकर दिया था, महतारी वंदन की योजना हो, किसानों का धान 3100 में खरीदने का मामला हो, चाहे 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने का मामला हो, चाहे तेंदुपत्ता संग्राहकों का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का मामला हो, नई शिक्षा नीति लागू करने का मामला हो, सर्वांगीण विकास को लेकर छत्तीसगढ़ की जो अवधारणा जो जनता चाहती थी वो काम, साथ साथ भ्रष्टाचार के मामलों पर और कड़ाई से कार्रवाई। पिछले कार्यकाल में जो पीएससी घोटाले पर जो लोग निरंतर जिन्होंने गड़बड़ियां की वे सारे लोग को, कोयला घोटाला हो और चाहे शराब घोटाला हो, ट्रांसपेरेंट सरकार, पारदर्शी सरकार, सारा कुछ ऑनलाइन करके और उन्होंने एक बहुत ही साफ सुथरी पारदर्शी सरकार जनता की उम्मीदों के अनुसार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और उसको जनादेश पर्व के नाम से सभी जगह ये मनाया गया। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने रायपुर में साइंस कॉलेज में एक मैथिक जनसभा को संबोधित किया। हमारा ओलंपिक का खेल और उसको लेकर आदरणीय अमित शाह जी का भी आगमन हो रहा है और ऐसी सारे विकास की जो संभावना है, अवधारणा है, उस संकल्प को पूरा करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये पहली सरकार है जो अपने 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है क्योंकि जनता के लिए उन्होंने जो वादे किए थे उनको उन्होंने पूरा करने का काम किया है। साथ ही और नए रोड मैप और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से उन्होंने बनाए हैं।
और वहीं बस्तर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें नारायणपुर और बीजापुर के सीमा पर नक्सल एनकाउंटर हुआ है। इस मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने कुल 7 नक्सलियों को मार गिराया है, तो वही सभी नक्सलियों की पहचान हो गई है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने जगदलपुर में इस एनकाउंटर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को हुए नक्सल एनकाउंटर में नक्सलियों के मार्ड डिवीजन को आघात पहुंचाने का काम फोर्स ने किया। तो बस्तर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर हमारे जांबाज जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है। और फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सभी 7 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि हमारे जो जांबाज जवान हैं, उन्होंने 7 नक्सलियों को एक बार में ही ढेर कर दिया। हालांकि ये नक्सल कौन थे, इनकी भी पहचान कर ली गई है और फिलहाल अब उसके तह तक जाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें बस्तर से तस्वीर, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जो है हमारे सैनिकों ने, हमारे जवानों ने 7 नक्सलियों को एक बार में ढेर कर दिया, जो कि अपने जाबाज सिपाहियों की एक शक्ति का, शौर्य का प्रदर्शन है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सभी 7 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। कांकेर रेंज बस्तर एसपी साहब, कोंडागांव एसपी साहब, नारायणपुर के एसपी साहब और दंतेवाड़ा के एसपी साहब उपस्थित थे। और आप सब लोग को विदित है 10 दिसंबर को जिला नारायणपुर दंतेवाड़ा की सीमावर्ती इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के सहित बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। इस अभियान में दंतेवाड़ा डीआरजी, नारायणपुर डीआरजी, बस्तर डीआरजी, कोंडागांव का डीआरजी और साथ साथ एसटीएफ टीम और सीआरपीएफ का यंग प्लेटून का कॉम्पोनेंट भी शामिल रहा। अभियान के दौरान दिनांक 12 दिसंबर को सवेरे 3 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका से 7 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उन माओवादियों का शनाख्ती विगत सभी में की गए थे, जिसका शनाख्ती के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले जो स्टेट कमेटी लेवल के जो कैडर है, रामचंद्र उर्फ कार्तिक, जो उड़ीसा स्टेट कमेटी सदस्य है, जो दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी के सदस्य है, उसी के पैनल में उड़ीसा स्टेट कमेटी के ये सदस्य है। और दूसरा जो रेन्यू रमीला, जो एसीएम पश्चिम बस्तर इलाका का है, और पार्टी मेंबर्स सोमाली, गुप्सा कुचा, रेणु पोयम, कमलेश और मोटू, ये सब पार्टी मेंबर्स थे। इसमें उड़ीसा स्टेट कमेटी के जो कैडर हैं, जो रामचंद्र उर्फ कार्तिक है, ये स्टेट कमेटी लेवल के कैडर है। यदि देखा जाए तो वर्ष 2024 में बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग मुठभेड़ के दौरान हमने बाहर प्रांत के रहने वाला जो माओवादी कैडर, सीनियर लेवल का माओवादी कैडर जोगन्ना, विनय, इस प्रकार जो बाहर के रहने वाला जो माओवादी कैडर, और सीआरसी कमांडर नंबर 2 का जो कमांडर सागर, और अभी हाल फिलहाल में जो कार्तिक है उनका डेड बॉडी रिकवर की गई थे। और स्टेट लेवल कमेटी का टोटल 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थे अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात। और एरिया कमेटी डीवीसीएम में 13 और एरिया कमेटी में 35 और पीएनजी फॉर्मेशन के काफी बड़ी संख्या में माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इस प्रकार माओवादी के खिलाफ प्रभावी रूप से। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के गठन को 1 साल पूरा हो चुका है। बीते 1 साल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई अहम फैसले लिए हैं। शासन को 1 साल पूरा होने पर जिला कार्यालय में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने प्रेस वार्ता की, जहां प्रेस वार्ता में विष्णुदेव साय सरकार की विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियां भी बताई। और उन्होंने कहा कि सेवा ही सर्वोपरि छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र है, जिसका अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है। और इसी के साथ साथ प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को साझा किया और बताया कि कैसे 1 साल में राज्य ने विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
तो देखिए, आपको बताते चले कि विष्णुदेव साय सरकार की 1 साल जो है पूरा हो चुका है। बीजेपी के कार्यकाल का 1 साल छत्तीसगढ़ में पूरा हो चुका है, जिसके बाद से अब इस पर लक्ष्मी राजवाड़े ने एक प्रयास वार्ता की है और इसी के साथ साथ उन्होंने इस 1 साल में हुए बीजेपी के द्वारा किए गए कार्यों को सराहा है और किस तरह से छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान साय सरकार की रही है, उसकी भी बखान करते हुए लक्ष्मी राजवाड़े नजर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसकी खुद अध्यक्षता लक्ष्मी राजवाड़े कर रही थी, जहां पर इन 1 सालों में क्या क्या सरकार ने उपलब्धियां हासिल की है, इस पर वो बात करती नजर आई, चर्चा करती हुई नजर आई। बता दें कि 1 साल सरकार को पूरा हो चुका है, बीजेपी कार्यकाल का 1 साल छत्तीसगढ़ में पूरा हो चुका है और इस बीच जो है क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं साय सरकार के, इस पर लक्ष्मी राजवाड़े प्रेस वार्ता के दौरान बताती हुई नजर आई। और वह नक्सलियों द्वारा लगाए गए एलईडी की जो है डिफ्यूज करते हुए आईडी की डिफ्यूज करते समय बीएसएफ का जवान घायल हो गया, जहां पर घायल जवान का कैंप में इलाज जारी है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं मामला जो है वो कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पर पानी डोंगरी कैंप के बीएसएफ के जवान सर्च ऑपरेशन करने निकले थे और इस दौरान जो है हटार कसा के पास नक्सलियों ने प्लांट कर रखा था, जिस जवान डिफ्यूज करने से जुड़ा था और इस दौरान हादसा हो गया। तो कोयलाबेड़ा से तस्वीर दिखा रहे, जहां थाना क्षेत्र में की ये पूरी घटना है और इस बीच एक जो जवान था, जो हमारा जाबाज सैनिक था, वो इस आईडी को डिफ्यूज करने के लिए निकला था, जिस वजह से वो घायल हो गया। हालांकि उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसको तुरंत अस्पताल में भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी उसकी हालत जो है स्थिर बताई जा रही है और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घायल जवान फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि नक्सलियों द्वारा आईडी रखा गया था, जिसको डिफ्यूज करने के लिए जवान गया हुआ था, जिस वजह से धमाका हुआ और उसमें घायल हो गया। फिलहाल उसको अस्पताल में तुरंत ही मौके पर भर्ती कराया गया, जहां जवान की स्थिति सही है और खतरे से बाहर बताया जा रहा है। और वही कांकेर जिले के पखानजूर क्षेत्र अंतर्गत मंडी प्रांगण में आवासीय क्वार्टर का निर्माण किया जा रहा है, जहां मंडी निधि के तहत जो है 43 लाख की लागत से बताई जा रही बिल्डिंग में ठेकेदार द्वारा जमकर अनियमितता बरती जा रही है। पूरी बिल्डिंग अभी बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है और इसको जो है ढुलाई में पूरी सरिया जगह जगह दिखने लगी है। विभाग की लापरवाही के चलते ठेकेदार इसका भरपूर फायदा उठा रहा है और लाखों के इस काम को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस अभियंता को इस भवन की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, और इस संबंध में विभाग के सभी एसडीओ साहब से बात हुआ है कि वो गुणवत्तापूर्वक कार्य होना चाहिए करके इंजीनियर साहब आके देखूंगा करके बोले। सर देख के क्या लगता है, काम सही हो रहा है क्या? अब काम में तो थोड़ा से लापरवाही लग रहा है प्रथम दृष्टिया। तो काम लापरवाही पूर्वक लग रहा है, तो क्या पूछेंगे विभाग को काम गलत हो रहा है? वो अवगत तो करा दिए हैं, अब वो उसका आने के बाद ही उसको टेक्निकल का इशू है तो भाई इंजीनियर साहब ही वही बता सकते हैं। और वही छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार नल जल योजना के लिए साल में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, ताकि हर गरीब परिवार को साफ पानी मिल सके। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि आजादी के 7 दशक बाद भी ग्रामीणों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत वाटर नगर का बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत पंटरी के मोहल्ला पहाड़ी का है, जहां पर आपको बताते चले कि ग्रामीणों को साफ पानी पीने के लिए तरसना पड़ रहा है। समस्या तो यहाँ रोड नहीं है, ना यहाँ पानी जल नहीं है, नदी के पानी पीते हैं और 5 किलोमीटर चावल लेने के जाते हैं। सोचे पहाड़ है।
और अगली खबर बलरामपुर से है, जहां पर रामनुजगंज पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान थाना रामनुजगंज के संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर की जो है वैभव वेंकर ने मार्गदर्शन में कई स्थानों पर विशेष टीमों का गठन किया गया, जहां पर आपको बता दें कि थाना रामनुजगंज क्षेत्र में सघन चेकिंग कार्रवाई की गई है। वहीं इस अभियान के दौरान थाना रामनुजगंज क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के रहे जो है 9 संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई। जांच में इन व्यक्तियों के पास से अवैध दस्तावेज नहीं मिले। वहीं पुलिस ने इनके खिलाफ बीएनएसएस की धारा 128 के तहत कार्रवाई कर सभी को दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया। और वही छत्तीसगढ़ में 2023 में नियुक्त हुए बीएड-धारी सहायक शिक्षकों को नौकरी पर उनकी तलवार लटक रही है। जी हां, आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश से प्रदेश भर में लगभग 3000 शिक्षकों को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश पारित करते हुए प्राथमिक शाला के लिए जो है डीएड-धारियों को योग्य माना था, जबकि बीएड-धारियों को अज्ञात घोषित कर दिया था। और वही कोर्ट के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3000 बीएड-धारी सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है। ऐसे में सरकार में सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर जो है बीएड-धारी सहायक शिक्षकों ने अंबिकापुर में जो है पदयात्रा भी निकाली है। सर, हमारा मांग यही है कि आज जितनी संख्या में आपको भीड़ दिखाई दे रही है, ये सभी बीएड-धारी सहायक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं सर। और हमारा एक मामला लंबित था। सर, हमारा मांग यही है कि हमारा समायोजन कर दिया जाए और हमारी नौकरी को सुरक्षित कर दिया जाए। हम लोग यहाँ पद यात्रा निकालकर रायपुर तक जा रहे हैं, विषम परिस्थिति में है फिर भी जा रहे हैं, चल नहीं पा रहा हूँ फिर भी जा रहा हूँ। बस एक ही मांग करता हूँ कि समायोजन कर दे या नौकरी को सुरक्षित कर दे, ताकि मैं अपना परिवार पाल सकूं और आगे ऐसा कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगा कि परिवार को पालन पोषण कर सकूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि नौकरी को सुरक्षित कर दे हमारी शायद सरकार। आज जितनी संख्या में आपको भीड़ दिखाई दे रही है, ये सभी बीएड-धारी सहायक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं सर। और हमारा एक मामला लंबित था कोर्ट में, जिसमें डीएड वर्सेस बीएड का था। पिछले साल 2023 में मई के समय में एक नोटिफिकेशन आया था सहायक शिक्षक की भर्ती को लेके, ठीक है। उसमें सर मिनिमम एलिजिबिलिटी जो बोलते हैं वो था, या तो आप डीएड रहे या तो बीएड रहे। उसके आधार पे हमने परीक्षा दी, परीक्षा में सिलेक्ट हुए। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सब मेरिट होल्डर्स हैं, सब अभी असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे सरगुजा और बस्तर संभाग के अलग अलग जगहों पे सुदूर क्षेत्रों में पोस्टेड हैं। अब उसके बाद अचानक से सर मामला जो लंबित था उसका फैसला आ जाता है कि अब आपके डेट में आप अपात्र हो या इलीगल हो, ठीक है। तो सर अब हम 1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं, ठीक, और एकाएक ऐसा कुछ फैसला आ जाता है तो हमारी तो आजीविका पे संकट आ गया ना। अब हम क्या करें? और इसको सर हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं, यही अनुरोध कर रहे हैं, यही अनुनय विनय कर रहे हैं सरकार से लोगों से कि सरकार के पास जो असीमित शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग करते हुए हमारी सेवा को सुरक्षित। और खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां पर जिला प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जर्जर चंबल पुल पर एक बड़ा हादसा जी हां कभी भी देखने को मिल सकता है। दरअसल पीएनसी कंपनी चंबल पुल से ओवरलोड परिवहन करा रही है। वहीं मुरम और गिट्टी से ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही जारी है। हर दिन 35 से 40 ओवरलोड मुरुम और गिट्टी से भरे वाहन द्वारा जर्जर पुल में परिवहन किया जा रहा है। वहीं जो आपको बता दें, सूत्रों की माने तो वाहनों से ज्यादा जो है ढील वसूली के लिए ओवरलोड परिवहन को की जा रही है। और ऐसे में इटावा जिलाधिकारी अवनीश राय द्वारा सख्त लिखित में भी निर्देश दिए गए हैं कि जर्जर चंबलपुर पर भारी वाहनों द्वारा ओवरलोड जो है परिवहन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों,